Unacademy. Let's crack it. Hey hi guys, so let's look at this question here. देखो ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है. This question says that for which of the following values of p does the inequality 8y cube plus x cube y cube is greater than equal to py square x minus 1 where x and y are real numbers greater than 0 है ना. That is definitely hold true, right? तो हमें बेसिकली हमें यहाँ पे p पे देखना है. सो लेट्स ट्राई टू पुट p ऑन वन साइड. ठीक है, p को एक साइड रखते हैं. सो व्हाट विल ट्राई टू डू इज लेट्स राइट 8y क्यूब प्लस x क्यूब y क्यूब डिवाइडेड बाई आई थिंक दिस प्लस 1. यू कैन टेक दिस साइड एंड देन डिवाइड बाई y स्क्वायर x. ओके, सो y स्क्वायर x एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू बेसिकली 1 है ना. तो तुम्हारा सॉरी p, तो ये p से ग्रेटर इक्वल टू फाइन. अब देखो मुझे ना यहाँ पे p पे इनइक्वालिटी है, मुझे यहाँ पे कोई नंबर चाहिए. तो कैन लुक एट द ऑप्शंस, राइट? ऑप्शन में 6 है, 8 है, 4 है, 10 है. तो मुझे कोई नंबर चाहिए. नंबर मीन्स मेरे को ये सारे वेरिएबल्स कैंसिल करने पड़ेंगे. जैसे ही वेरिएबल्स कैंसिल का बात आता है और मुझे पता है कि दिस ऑल आर पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर इक्वल टू 0. हाँ, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं. सो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं. और सेकेंड क्या है तुम्हारे यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है, मतलब तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है. सो अगेन दीज टू कंडीशन सेटिस्फाइज फॉर एम एंड जी एम. अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एनी डे, है ना, इन नंबर्स का. तो अब देखो थोड़ा सा मेरे को अरेंज ये करना पड़ेगा कि आई नीड टू सी कि भाई ये जो वैल्यूज है ना ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएं. ओके, सो हाउ वी कैन अरेंज हियर. तो इफ अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं यहाँ पे, सो व्हाट विल राइट हियर इज 8y क्यूब बाई वाई स्क्वायर एक्स. हाँ, सो 8y क्यूब बाई वाई स्क्वायर एक्स विल बी 8y बाई एक्स. Then plus x cube y cube by y square x will be equal to x square y and plus 1 by y square x. ये है. ओके, नाउ अगर मैं इसको 3 सेपरेट नंबर ट्रीट करूं, इफ आई ट्रीट दिस एज 3 सेपरेट नंबर्स, दिस इज नंबर 1 2 एंड 3, 3 सेपरेट नंबर्स ट्रीट करूं, तो क्या एम जी एम लगाने पे, क्या जी एम करने पे ये सारे कैंसिल हो जाएंगे. तो देखो ऊपर के पावर कितने हैं. देखो वेरिएबल्स चेक करो यहाँ पे y बाई एक्स वेरिएबल है. मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक्स स्क्वायर वाई से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 बाई वाई स्क्वायर एक्स से टू गेट ऑल द वेरिएबल्स हियर, राइट? नाउ विल दे गेट कैंसल्ड. तो वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड. सही बात है. एक्स एंड एक्स विल ऑल्सो गेट कैंसल. हाँ, तो कैंसिल सारा हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स परफेक्ट सिचुएशन टू अप्लाई एम जी एम. चलो अप्लाई करते हैं. सो फॉर ऑल दिस 3 नंबर्स, हाँ नंबर्स क्या क्या है मेरे, 8y बाई एक्स, x स्क्वायर y एंड 1 बाई वाई स्क्वायर x. इन तीनों के लिए देयर अरिथमेटिक मीन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन. ऐसा होना चाहिए. ठीक है ना. देखो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, इफ आई एड इट अप, सो बेसिकली इट शुड बी 8y बाई एक्स, हाँ, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, राइट? जी एम क्या है इनका, 8y बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू 1 बाई वाई स्क्वायर एक्स की पावर 1 बाई 3. नाउ ऑल दी वेरिएबल्स विल गेट कैंसल्ड, राइट? वाई स्क्वायर से वाई वाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स एक्स कैंसिल, है ना. तो बचा क्या आपका 8 बचा. नाउ व्हाट इज 8 की पावर 1 बाई 3. सो 8 की पावर 1 बाई 3, 8 का क्यूब रूट इज 2, राइट? 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे, है ना. एंड व्हाट इज दिस होल वैल्यू, दिस होल वैल्यू जो पूरा वैल्यू है, this is always greater than equal to p. तो ये हमेशा p से बड़ा है ना. this value is always greater than equal to p. देखो हम बेसिकली क्या लिखेंगे यहाँ पे, so what I can write now is 8y by x. ठीक है, देखना है यहाँ पे आप. ठीक है, I'll just write here 8y by x plus x square y plus 1 by y square x is greater than equal to 3. यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 3 into 2 will become 6 is greater than equal to 6, है ना. तो ये जो हमेशा this number is always greater than equal to 6, right? तो यही तो p था ना, यही तो लिखा था यहाँ पे. देखो this was p here, right? It was written that p is this whole value is greater than equal to p. So once this whole value is greater than equal to p, so in that case this is greater than equal to all 6. तो that means क्या बोलेंगे कि p हमेशा 6 से बड़ा ही होगा. So p will be greater than equal to 6 always, है ना. So I think so we can mark option A here. So A is the correct answer for this question. ठीक है.
तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था यार, ठीक है। सो दिखता नहीं है सडनली कि हाउ डू यू अरेंज दिस वेरिएबल्स हियर। हाँ, और एम जी एम के क्वेश्चन इनफाइनाइट टाइम आ चुके हैं। इफ आई टॉक अबाउट लास्ट 10 years कैट जैट ये सब एग्जाम में, सो एम जी एम हैज़ बिन आस्क्ड लाइक इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, सो मेनी टाइम्स आई कैन सी एम जी एम क्वेश्चन। तो इसलिए ये सब वेराइटी आपको पता होना चाहिए एम जी एम का। ओके चलो, लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन हियर। ओके सो लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन गाइस। देखो ये क्या क्वेश्चन है। सो इफ 9x रेज टू 4 माइनस 36x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 9 इक्वल टू 0, फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x माइनस 1/x, ठीक है। ओके तो देखो अच्छा क्वेश्चन है यार ये, इसमें सोचोगे कैसे इसमें। तो बेसिकली हमें ना इसको x माइनस 1/s के फॉर्म में इसको मेरे को कन्वर्ट करना है, राइट। तो आपको देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पावर 4 है, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है। तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं ना इसको पहले क्या कर सकता हूँ, सो आई कैन डिवाइड बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर। हाँ, सो 9x4 माइनस 36x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 9 इज इक्वल, सॉरी, प्लस 17x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। तो अभी मैं इसको डिवाइड, आई कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वायर। इससे क्या होगा, देखो ये आपका बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 17 प्लस 36 बाई एक्स एंड प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा, दिख रहा होगा आपको, है ना। सो ये 9 और 9 सेम था, 36 और 36 सेम था, है। तो बेसिकली हम इसको यूज कर सकते हैं डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करने में। तो हमें क्या होगा, इट विल बी इजी टू गेट इनटू x माइनस 1/x फॉर्म, ओके, and is equal to 0. So what I can do here is, let's combine these two. So I can write here 9, I'll take common, so x square plus 1/x square, and if I can take 36 common from these two, so I'm getting minus 36 and then x minus 1/x, है ना, ऐसा आ जाएगा आपका, and plus 17 is equal to 0. Now what I know is कि basically x square plus 1/x square को आप x minus 1/x के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, है ना। देखो क्या होगा, सो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, इट इज बेसिकली x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। तो x स्क्वायर बाई 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर व्हाट इट विल बी, दैट विल बी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर का प्लस 2, ये ऐसा आ जाएगा, राइट। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, है ना। सो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे x माइनस 1/x को मैं t अज्यूम कर लूँ, ठीक है। तो इफ आई अज्यूम x माइनस 1/x इज t, सो माई इक्वेशन विल टर्न डाउन टू 9 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दैट बिकम्स 9 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2। सो t स्क्वायर प्लस 2 ना, दिस इज t स्क्वायर प्लस 2, राइट, ओके, माइनस 36 इंटू टी प्लस 17 इक्वल टू 0। तो ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन करने का। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ परफेक्ट क्वाड्रेटिक, ओके, कन्वर्ट हो गया ये। तो अब ठीक है ना, तो नाउ यू कैन इजली सॉल्व दिस, राइट, ठीक है। तो देखो 9 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 है और आपका ये कितना आ जाएगा, सो 9 इंटू टी स्क्वायर प्लस 18 माइनस 36t एंड प्लस 17 इज 0, व्हाट विल बी गेटिंग हियर, 9t स्क्वायर माइनस 36t, ठीक है, एंड प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। देखो बहुत लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे बहुत लोग इसके बाद t की वैल्यू निकालेंगे। बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ पे t की वैल्यू निकालेंगे। t की वैल्यू नहीं निकालनी है हमें, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, राइट। सो आई कैन सेव माई टाइम हियर, आई नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x माइनस 1/x। मैंने x माइनस 1/x को t अज्यूम कर लिया, दैट मीन्स आई नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t। और ये इक्वेशन t के टर्म्स में है, तो बेसिकली t क्या है, t इस इक्वेशन का रूट है, और सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t, तो t के तो दो ही पॉसिबल वैल्यू होंगे ना, क्योंकि t क्वाड्रेटिक, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है t के टर्म्स में। सो t के दो पॉसिबल वैल्यूज होंगे, तो मेरे को t के दो पॉसिबल वैल्यू का सम चाहिए। तो t के दो पॉसिबल वैल्यू का सम क्या होगा, तो दैट बेसिकली मीन्स दैट आई नीड टू फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और सम ऑफ रूट्स किसी क्वाड्रेटिक का कितना होता है, माइनस b बाई ए होता है ना, दैट इज माइनस, ये देखो माइनस ऑफ माइनस 36, ओके, एंड एक मिनट अगेंस्ट राइट, लाइक माइनस ऑफ माइनस 36, हाँ, एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइड बाई 9, दैट इज इक्वल टू 36/9। तो 4 मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है।
तो t निकालने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं था, तो 4 इज़ द आंसर, राइट। तो इसलिए समझिए आप, ऑल ऑफ यू गॉट दिस नो, मैंने क्या बोला कि ये क्वाड्रेटिक t के टर्म्स में है, तो आई नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t। तो ये क्वाड्रेटिक t के टर्म्स में दैट मीन मेरे को t के सारे वैल्यूज का सम निकालना है। तो t का सारे वैल्यूज मतलब क्या, t इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मेरे को इस इक्वेशन का सारे रूट्स का सम निकालना है। तो रूट्स का सम कितना होता है, -b/a, है ना। डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 36/9 इज 4। दैट्स वाई आपको इस ऐसे क्वेश्चन में कुछ सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्टली गेट द आंसर, है ना। इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अनअकैडमी मॉक। तो बेसिकली अनअकैडमी का AIMT है, इसी का क्वेश्चन है ये, और इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, अच्छा क्वेश्चन है। सो वी कैन रिवाइज सम 3-4 कॉन्सेप्ट्स इन दिस वन क्वेश्चन, ओके। सो दिस क्वेश्चन सेज दैट इफ log 2 base 5 plus log 2 square base 5, ये चल रहा है, log 2 raised to k base 5 is equal to 4 and k is an integer, find the value of k and integral part of k is the greatest integer less than equal to k. That's a normal funda, right? Greatest integer function है ना। थोड़ा इसको देखो सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, log 2 है हमारा, log 2 base 5, ठीक है, प्लस log 2 square and base 5 plus it goes like log 2 raised to k and the base is 5 and it goes till 4, है ना। एंड ये तुम्हारा क्या है, ऑब्वियसली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, बट अभी हटाते हैं इसको फिलहाल। एंड नाउ आई कैन जस्ट यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग हियर। तो बेसिकली ये क्या होगा, आई कैन राइट हियर log 2 base 5 plus this 2 square, I can write like 2 log 2 base 5 प्लस यहाँ पे टर्म, इसके बाद वाला टर्म क्या आता, ऐसे ही आता ना, 3 log 2 base 5 इट वुड हैव कम, राइट। एंड ये चल रहा था लास्ट कहाँ तक, k log 2 base 5 एंड दैट वॉज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब ना यहाँ पे आप ये बेसिकली इसका मतलब ये भी होता है कि सारे टर्म्स मल्टीप्लाइड है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 4 ऑल मल्टीप्लाइड, राइट, टिल k। सो व्हाट आई कैन से हियर इज कि 1 से लेके हम k तक को ऐड कर देते हैं, टेक जस्ट कॉमन हियर, ठीक है, और log 5 base 2 बन जाएगा आपका। तो बेसिकली दिस विल बिकम log 5 base log 2 base 5, हाँ, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 4, ओके। एंड दिस वुड बिकम k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ 2 base 5 इज इक्वल टू 4, है ना। अब ये आपका पूरा कोएफिशिएंट है, तो दिस कैन कम एज द पावर हियर ना, ये पूरा 2 का पावर आ सकता है ये, तो ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बनेगा आपका ना, दिस विल बी बेसिकली 2, ये लिख लो ऐसे आप इसको, यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस हियर कि दिस इज k एंड log ऑफ दिस इज 5 base 2 की पावर k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है। ना ये आपका जो पूरा फंक्शन, दिस इज इनसाइड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे यहाँ पे था, है ना। सो दिस इनसाइड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वी हैव सॉल्व्ड लाइक दिस, राइट। तो देखो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पंगा क्या होता है, व्हाट इज द इशू विद दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ये बेसिकली क्या होता है ना, whenever I write इज ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इक्वल टू, लेट्स से मैं लिखता हूँ, मान लो 10 लिख दिया मैंने, तो बेसिकली वैल्यू क्या होती है, अगर मैं बोलूँ कि 10.1 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 10 ही होगा, या 10.99 तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 10 ही होगा, है ना। सो दैट विल बी 10 ओनली, राइट। सो बेसिकली इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इस पूरे नंबर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, 10 है। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि इफ आई से दैट कि जो मेरा यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 10 है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल x आपका कहाँ से कहाँ लाई करेगा, सो आई कैन से दैट x विल बी बेसिकली x कैन टेक वैल्यूज 10, है ना। तो x कैन बी लेस देन 11 एंड x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, हाँ। तो जब भी हम x को इस रेंज में रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विल ऑलवेज बी इक्वल टू 10, सही बात है, राइट। वाई, बिकॉज क्योंकि देखो ये 10 अगर यहाँ अगर आप अंदर में 10 रखोगे तो वैल्यू 10 ही आएगा, है ना। 10.1 ही वैल्यू 10 आएगा, 10.99 वैल्यू 10 ही आएगा। सो दैट मीन्स इट कैन बी जस्ट लेस देन 11 टिल 10.99 ले सकता है ये, एंड 10 से लेकर 10.99 तक इन सब वैल्यू का क्या आएगा, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 10 ही आएगा। तो इसका बेसिकली फंडा ये होता है, इफ आई राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू सम k, तो x कैन टेक ऑल द वैल्यूज फ्रॉम, इट शुड बी लेस देन k प्लस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू k, ये सारे वैल्यूज के ले सकता है, ठीक है। सो वही फंडा देखो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे, आई जस्ट यूज दिस फंडा हियर ऑल्सो, ओके।
So what I'll be writing here is, लिख लो इस पार्ट को आप यहाँ पे. So now I can just use this log है ना आपका यहाँ पे. So I'll just write log of 2 base 5 k, तो this is equal to 4 है. So I can write here log of 2 base is 5 k into k plus 1 divided by 2, and this should be, if I remove this greatest integer function bracket here, it should be लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ऐसा होना चाहिए. ठीक है. नाउ अब इसके बाद व्हाट आई कैन सेंस हियर इज, देखो अब ना दिस इज आई नीड टू सॉल्व फॉर सम के हियर. ओके. तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली फंडा क्या है कि अब जैसे आपका ये चल रहा है, हाँ, लॉग ऑफ 2 का पावर 2 की पावर k इंटू के प्लस 1/2 लेस देन 5 है. नाउ आई नीड टू थिंक हियर इज कि भाई तुम्हारा ये जैसे 4 और यहाँ 5 है ना, तो अब ये जैसे आपका यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ आई राइट हियर लॉग ऑफ a बेस b इक्वल टू x, तो a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू b की पावर x होता है. सिमिलरली इफ आई रिमूव दिस लॉग हियर, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर k इंटू के प्लस 1/2 विल बेसिकली लेस देन दिस कम एज पावर हियर 5 की पावर 5, एंड यहाँ भी चला जाएगा, ये पावर चला जाएगा यहाँ पे, दैट बिकम्स 5 की पावर 4. हाँ, that is basically 620, that is basically 625 is less than equal to 2 की पावर k into k plus 1 divide by 2 is less than 5 की पावर 5 is 3125. अब देखो बेसिकली क्या है ना, हमको पता है यहाँ पे कि k क्या है, तो इफ यू रीड द क्वेश्चन हियर, तो बेसिकली k क्या था, k इज एन इंटीजर. तो आपका k यहाँ पे इंटीजर है, तो k इंटीजर का मतलब बेसिकली कि ये 2 की पावर जो भी वैल्यू होगी दैट वुड बी इंटीजर, राइट. ये आपका पूरा पूरा इंटीजर होगा ना, ये तो दिस इज सम इंटीजर. तो 2 का पावर इंटीजर इस रेंज में कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है. ओके. सो 2 की पावर अगर इंटीजर हो तो इस रेंज में कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो मुझे क्या पता है कि 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024 होता है, एंड 2 की पावर 11 इज 2048 होता है, राइट. तो ये आपका इसी रेंज में लाई कर रहा है बेसिकली, है ना. सो आई कैन से दैट, सो नाउ इफ इट इज एन इंटीजर, सो ओनली 2 केसेस अराइज हियर. फर्स्ट केस इज 2 raised to k into k plus 1/2 will be equal to some 1024. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा, so I can write that 2 raised to k into k plus 1/2 will be equal to 2 raised to 10, है ना. In that case k into k plus 1 divided by 2 will be equal to 10. In that case k into k plus 1 is 20. तो अगर k into k plus 1 20 है, तो what I can sense here is कि k की वैल्यू क्या होगी, 4 into 5 ना. सो 4 into 5 विल सेटिस्फाई दिस. ठीक है. दैट मीन्स k इज इक्वल टू 4, एक परफेक्ट वैल्यू आ गया. ठीक है. इसका सेकेंड केस लेके देखते हैं. व्हाट इज सेकेंड केस हियर. नाउ इन सेकेंड केस अगर ये वैल्यू आपका 2048 के इक्वल होगा तो, है ना. तो नाउ 2 की पावर k इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2048, दैट इज 2 की पावर 11. इन दैट केस k इंटू के प्लस 1/2 विल बी इक्वल टू 11. In that case k into k plus 1 is equal to 22. So now you know that कि k into k plus 1 क्या है, तो consecutive numbers का multiplication है. It can never be equal to 22. ये possible ही नहीं है, right? So in that case this is not possible. Okay, k cannot get integer. So we cannot get k as an integer. तो यहाँ basically क्या हुआ कि हमारा k का एक ही वैल्यू आया. Therefore k equal to 4 is the answer for this question. Okay. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. यहाँ पे 2-3 बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे, एंड यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट्स इन द क्वेश्चन. जब भी आप अप्लाई करोगे तो मे बी एक ही साथ सारा फंडा यूज ना हो, ठीक है, बट ऑल दिस फंडा कैन बी यूज सेपरेटली इन डिफरेंट क्वेश्चंस. सो अ वेरी गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, राइट. चलो ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन हियर गाइस. तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है. इट सेज दैट it says that n equal to a raised to minus 5 plus a raised to minus 4 plus 3a minus 3 plus 1 plus 8 10 a की power 8 and a raised to 10 is equal to n. I need to find the minimum value of n here given a is positive. देखो तो बेसिकली यहाँ पे ना क्या 2-3 हिंट है मेरे पास, राइट. अगेन मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमेशा याद रखना, अगर आपका पहला चीज़ है कि तुम्हारा वेरिएबल जो है वहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर है ना, एंड सेकेंड चीज अगर उस क्वेश्चन में मैक्सिमा या मिनिमा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली ये क्या है, ये दोनों चीजें एक तरफ काइंड ऑफ दे इंडिकेट दैट कि मुझे इस क्वेश्चन में एम जीएम लगाना है ना. आई हैव टू पुट एम जीएम इन दिस क्वेश्चन. एम जीएम एचएम बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है. सो एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम. हाँ,
तो ऑब्वियसली यहाँ पे एच एम का कोई काम नहीं, बिकॉज एच एम इज रेसिप्रोकल, राइट। तो एम जी एम का यहाँ पे काम आएगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि ये नंबर्स का एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, राइट। बट हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, इफ आई पुट ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम हियर, तो दैट बेसिकली मीन्स दैट while multiplying these terms, my all values should get cancelled, all variables should get cancelled, right। और मुझे कोई अच्छा सा नंबर मिल जाए वहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करूंगा इन टर्म्स को ना, तो थोड़ा मुझे ऑब्जर्व करते हैं कि क्या एम जी एम डायरेक्ट लगेगा, कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे देखो ऊपर में क्या है, ए की पावर -5 है, ऊपर में क्या है, ए की पावर -4 है, देन वी हैव 3 ए की पावर -3, ओके, एंड देन वी हैव नीचे फिर ए की पावर 8 हो जाएगी, एंड फिर ए की पावर, सिंपली हम यहाँ पे 1 नहीं ले रहे हैं, हम सिंपली ए की पावर देखना है कि एडजस्ट करना पड़ेगा क्या। तो आई कैन सी दैट कि पॉजिटिव, जैसे सॉरी इफ आई मल्टीप्लाई ऑल दिस, तो ऊपर में अगर मैं जी एम करूंगा तो जी एम में सब मल्टीप्लाई होंगे टर्म्स यहाँ पे। तो ऊपर में आपका यहाँ पे क्या है, ए की पावर 18 है, तो ऊपर में ए की पावर 18 है, और नीचे में क्या आएगा, तो इफ आई डिवाइड दिस बाई, तो ये 5 4 9 एंड 3 12 आ रहा है। तो ना आपका ये पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब ए की पावर 18 और ए की पावर 12, तो हमें यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। व्हाट एडजस्टमेंट देखो आई डू हियर, तो जैसे यहाँ पे ना 3 ए की पावर -3, तो हम क्या करेंगे, तो 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो 3 पार्ट में ब्रेक करने से क्या होगा, -4 -9 और -3 3 बार क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। सो -9 एंड -9 विल बिकम -18, तो ऊपर का -18 एंड नीचे का -18 विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है। तो दैट्स द फंडा एंड इट अप्लाई हियर, ओके। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, so I'll write here to apply AMGM my numbers here are, देखो मेरे numbers क्या है यहाँ पे, a की पावर -5, a की पावर -4 एंड 3a की पावर -3 को मैं 3 बारी में ब्रेक करूंगा, ठीक है। दैट इज a रेज टू -3, देन अगेन a रेज टू -3, अगेन a रेज टू -3, 3 बार यहाँ ब्रेक किया। फिर एक नंबर आपका हो गया 1, फिर एक नंबर हो गया a की पावर 8, और फिर हो गया a की पावर 10। कितने नंबर्स हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स हो गए। तो मैं बोलूंगा इन 8 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन, ये होना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि सारे क्या है तुम्हारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो अब जब इनका हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, तो अरिथमेटिक मीन बेसिकली क्या होगा, इन सबको ऐड कर देंगे हम, राइट। तो इफ आई ऐड इट अप, मुझे क्या मिलेगा, ए की पावर -5 प्लस ए की पावर -4, ये 3 बार ऐड हो रहा है, सो प्लस थ्राइस ऑफ a रेज टू -3 प्लस 1 प्लस a रेज टू 8 प्लस a रेज टू 10 एंड दिस होल डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो आई विल बी गेटिंग डिवाइड बाई 8 ना, क्योंकि आपके यहाँ पे 8 टर्म्स थे, तो डिवाइडेड बाई 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनका जीएम। जीएम क्या होगा, 8 नंबर्स का, इन सब का मल्टीप्लीकेशन, राइट। दैट इज a रेज टू -5 इंटू a रेज टू -4 इंटू a रेज टू -3, और ये 3 बारी होगा, सो इंटू a रेज टू -3 इंटू a रेज टू -3 एंड इंटू 1 इंटू a रेज टू 8 इंटू a रेज टू 10, है ना। और ये क्या आ जाएगा आपका, पावर 1/8 आ जाएगा, ओके। सो नाउ अब what will do now, so basically this is GM of 8 numbers, right। so you can observe that कि ये पूरा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर देखो पावर क्या है, -5 -4 -9 -12 -15 -18। तो इसे ऐसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, a की पावर -18 आएगा इंटू 1, और ये तुम्हारा क्या आएगा, a की पावर 18 आएगा का पावर 1/8, है ना। सो ये आपका टर्म्स, दिस टू टर्म्स विल गेट कैंसिल्ड, राइट। तो मुझे क्या मिल गया बेसिकली, 1 की पावर 1/8 विल बी इक्वल टू 1 ओनली, है ना। अब ये जो आपका 8 है, ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं बेसिकली क्या बोलूँगा, व्हाट विल से हियर कि a रेज टू -5, है ना, a रेज टू -5 प्लस a रेज टू -4 प्लस थ्राइस ऑफ a रेज टू -3 प्लस 1 प्लस a रेज टू 8 प्लस a रेज टू 10, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी बेसिकली, द वैल्यू विल बी, इफ आई डिवाइड दिस बाई 8, है ना, इफ आई डिवाइड, सॉरी दिस 8 विल कम अदर साइड, नो, तो मैं इसको लूंगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस 8 विल कम हियर, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो अगर इसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हमेशा ये है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, सो इट्स मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 8, सो 8 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो इस सीरीज में हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन सेज दैट √1 + 3 √1 + 4 √1 + 5 √1 + समथिंग एंड इट गोज टिल 1 + 98 एंड 1 + 99 into 101, इसकी वैल्यू क्या होगी। देख के काफी बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, इट लुक्स लाइक अ वेरी स्केरी क्वेश्चन, राइट, बट इज अ वेरी स्मूथ वे ऑफ सॉल्विंग इट, विल लर्न दैट। देखो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे मान लो आपका ये सीरीज लिखा हुआ है ना,
तो व्हाट विल बी डूइंग हियर इज, मान हमारा यहाँ पे 1 प्लस 99 इंटू 101 है ना, तो आप ऐसे जैसे आपका यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट दोनों दिया होता है, तो आप ना यहाँ पे लास्ट से ब्रेक करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। देखो ऐसा भी क्या होगा, हम इसको ब्रेक करेंगे अंडर रूट 1 प्लस 99 इंटू 101 को, राइट। हमने इसको ब्रेक किया अंडर 1 प्लस 99 इंटू 1, देखो ये क्या हो गया, तो व्हाट इज 99 इंटू 101 दैट 1 प्लस, राइट। तो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, पता है ये क्या आएगा। Now 99 can be written as 100 minus 1 and this is 100 plus 1. तो ये आपका क्या बन जाएगा, 100 plus 1 into 100 minus 1 and then plus 1. Then it becomes 1 plus 100 square minus 1 square. And then this minus 1 square and plus 1 will get cancelled. So what I'm left with, I'm left with 100 square. So I'm left with 100 square here. और 100 स्क्वायर का रूट क्या होगा, 100 हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट टर्म था, व्हाट आई कैन से दैट इफ आई राइट दिस टर्म हियर एज आपका ये अंडर रूट 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 99 इंटू 101. What is the value here? So I got this value as under root 100 square and under root 100 square is equal to 100. ठीक है। Now let's look at the next term here. अभी आपका ये वैल्यू पूरा 100 आ गया, है ना। तो ये this whole actually comes out to be 100 now. Okay, ये पूरा आपका कितना 100 आ गया. This is whole 100 square. So now this is 100. तो ये अब ये लास्ट का देखना है पे 2 टर्म क्या बचा। Now let's solve this लास्ट का 2 टर्म्स here guys. अभी देखोगे लास्ट का 2 टर्म्स क्या बचा। सो नाउ इट इज एक्चुअली, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, आई जस्ट राइट दिस 1 प्लस इफ यू सी हियर, सो आई राइट हियर 1 प्लस ये 98 और इधर का वैल्यू आपका 100 आ गया। सो 98 इंटू 100। नाउ यू कैन सेंस इट कि इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये 98 था, ये 100 था, है ना। आई कैन राइट दिस एज 99 माइनस 1 एंड दिस इज 99 प्लस 1 एंड दिस इज एक्चुअली 1 प्लस समथिंग, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 प्लस 99 स्क्वायर माइनस अगेन 1 स्क्वायर, है ना। अगेन दिस गेट्स कैंसल्ड, इट बिकम्स अंडर रूट 99 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 99 का स्क्वायर बिकम्स 99। देख रहे हो। सो यू गॉट द पैटर्न हियर, राइट। सो सिमिलरली ये चलता जाएगा हमेशा आपका। तो जैसे ये इसको 99 और 101 को सॉल्व करने पे 100 आ रहा है ना। फिर 90 अभी क्या था, 98 और 100 को सॉल्व किया, तो 98 और 100 को सॉल्व करने पे 99 आ रहा है, मिडिल टर्म। 99 और 101 को सॉल्व करने पे 100 आ रहा है, मिडिल टर्म, ठीक है। सिमिलरली अभी चलता जाएगा। देखो ऐसे लास्ट टर्म क्या होगा, जैसे यहाँ पे 1 प्लस 3 था, है ना। तो अभी अगर देखोगे ये आपका लास्ट टर्म क्या होगा, जैसे यहाँ पे 1 प्लस 3 था, तो इफ आई लुक एट दिस 1 प्लस 3 ईयर, देखो, तो इफ आई लुक एट दिस 1 प्लस 3 ईयर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 प्लस 3 इंटू 5 आना चाहिए, क्योंकि दो का गैप है। 99 के बाद 99 के बाद 101 है ना। 98 के बाद 100 है, 3 के बाद 5 आना चाहिए था। अगर ये आपका मूव करते रहता तो ये आपका लास्ट टर्म आता, ठीक है। सो लास्ट टर्म वाज 1 प्लस 3 इंटू 5, दैट मस्ट बी अंडर रूट। और अभी इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 3 और 5 का मिडिल टर्म आ रहा है, दैट इज 4 ना, तो 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 आ गया, ठीक है ना। तो बेसिकली हुआ क्या कि हम यहाँ से लास्ट तक सॉल्व करते आ गए। सो वी केप्ट ऑन सॉल्विंग टिल एंड, राइट। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ से इसको एंड से हमने पहले ये पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने ये पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने ये पूरा पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने ये पूरा पार्ट सॉल्व किया, राइट। तो पूरा सॉल्व करते करते हम यहाँ पे एंड तक आ गए, और एंड तक आके हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 4 आ गया। दैट मीन्स 4 शुड बी माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। सो यू ऑल ऑफ यू गॉट दिस। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए एक और करते हैं। सो लेट्स लुक एट दिस ऑल्सो गाइज। देखो ये भी ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। इफ यू नो द अप्रोच टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, तो यू कैन सॉल्व इट इजीली, बट वी शुड नो द अप्रोच, राइट। एंड सेकंड थिंग इज दैट एक तो नॉर्मल अप्रोच है ही, ठीक है, एक थोड़ा सा लॉजिकल भी सोचेंगे इसके लिए, ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग फास्ट कर सकें। सो विल ट्राई टू थिंक दैट हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्टर ऑल्सो, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट मेथड 1 कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा फास्टली सोचा जाए, ठीक है। सो हाउ आई ट्राई दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज, मैं पहले क्या रखता हूँ, मैं यहाँ देखो मैंने यहाँ पे रखा 5a, ठीक है, प्लस 7b प्लस 11c इक्वल टू 111 दिया हुआ है ना। एंड देन 3a प्लस 4b प्लस 5c इज इक्वल टू 61 दिया गया है। और ये इन्होंने व्हाट दे हैव आस्क्ड मी इज कि भाई तुम्हारा 5a प्लस 6b प्लस 3c की वैल्यू क्या होगी। देखो ऑब्वियसली इसमें क्या होता है ना कि इसमें यहाँ पे कोई ना कोई फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कोई ना कोई फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर हम उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, है ना।
तभी जाके आपका आंसर आ रहा होगा, यही होता है। हाँ, अब मेरे को फैक्टर्स नहीं मिल रहे होते राइट, कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 2 3 5 7 क्या मल्टीप्लाई हुआ है, मुझे ये आइडिया नहीं लग रहा होता। तो इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे ट्राई क्या करते हैं कि आपका जैसे नंबर्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो थोड़ा सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, जैसे ना किसी एक को मैंने यहाँ पे लेट से ए को ऑब्जर्व किया, तो क्या मुझे क्या यहाँ पे 5a में कुछ मल्टीप्लाई करना है, 3a में कुछ मल्टीप्लाई करना है, और मेरे को यहाँ पे 5a चाहिए। तो ऑब्वियसली मेरे को अगर डिफरेंस 5a का चाहिए तो आपको इसको 3 को मेरे को कोई ना कोई 5 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट से मैंने यहाँ पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 हो गया, है ना, क्योंकि आपका ऊपर में आपका 5 का मल्टीपल है, तो 5 के मल्टीपल में कुछ 5 का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करने से ही 5 का मल्टीपल आएगा। तो 3 के मल्टीपल को हम 5 का मल्टीपल कैसे बनाएंगे, लेट से मल्टीप्लाइड बाई 5 राइट, तुम्हारा 15 हो गया। और तुम मान लो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, किसको हमने इसे मल्टीप्लाई किया, इसको भी हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, ठीक है, जस्ट टू मेक इट अराउंड अ मल्टीपल ऑफ 5, तो 25a हो गया। तो 25a माइनस 15a 10a आ रहा है, तो इसका डबल इसका डबल आ रहा है राइट। देखो ये बाकी के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, तो मान लो ऊपर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ और नीचे 5 रखता हूँ, तो 5 इंटू 7 ये 35b हो जाएगा, और 5 इंटू 4 इज 20b हो जाएगा। 35 माइनस 20 इज 15b, 15b और यहाँ पे 6b है, जैसे फार फ्रॉम व्हाट वी नीड राइट, ये बहुत दूर है जो हमें चाहिए। तो बेसिकली ना ये वाला अप्रोच हमारा काम नहीं कर पाएगा। इवन अगर हम आगे भी मल्टीपल लेंगे ना 5 का, आप लोग इस तरह 5 का आप 3 का नेक्स्ट मल्टीपल ले लो, आप 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 5 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी बोल सकते हो आप कि 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाएगा, 5 को 7 करने में 35 आ जाएगा। अब इनको माइनस करते हैं तो आपका ये 5a आ जाएगा। बट आप करके देखोगे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैं ये भी मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7, हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, अपने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट 7 इंटू, बट देखो तो ये अगर आपने इसको a के लिए सेटिस्फाई किया तो क्या आपका बाकी के लिए भी सेटिस्फाई देखो कर जाएगा क्या ये, तो आपको देखोगे ए तो चलो आपका आ गया, 7 मल्टीप्लाई किया 10 किया, तो 7 इंटू 5 इज 35a, 10 इंटू 3 इज 30a, 35a माइनस 30a इज 5a, ये आपका आ गया। बट 7 इंटू 7 49b हो गया, और आपका ये क्या हो गया 40b हो गया। तो आपका ये क्या है ना कि स्टिल आपका वही प्रॉब्लम आ गया, 9b रह गया, तो ये आपका 9b आ रहा है। तो हमको फर्स्ट ही तरीके समझ जाना चाहिए था कि भाई तुमका यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज करके फायदा नहीं है, क्योंकि ये अप्रोच ही गलत है आपका। अगर ऊपर आपका मल्टीप्लाई फैक्टर 5 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल लेंगे तो कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा हमारा, ठीक है। तो भाई ये हमें फर्स्ट टाइम में ही समझ जाना चाहिए था। अब अगर हम सेकेंड टाइम में आएंगे तो देखो सेकेंड टाइम में व्हाट आई कैन थिंक इज, मैं देखो सेकेंड टाइम में क्या सोच सकता हूँ कि अब ना नीचे से ऊपर ट्राई करते हैं सब्ट्रैक्ट करने का। नीचे से ऊपर करने का मतलब क्या है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आप ना यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई, चलो ये काम नहीं किया, आप ना यहाँ पे कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर सोचो कि 3 को मेरे को 5 का मल्टीपल बनाना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15a हो जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो तुम्हारा ये 10a हो जाएगा। तो 15a माइनस 10a आपका 5a आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर आ रहा है। देखो ये बाकी के लिए कर रहा है क्या, तो मैंने क्या बोला कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आएगा ना यार। तो ये आपका 15a माइनस 10a 5a आ गया ना, 5 इंटू 4 20 भी आ गया, और आपका 14 भी आ गया, तो आपका 6 भी सेटिस्फाई कर गया। और 15 माइनस 25 माइनस 20 आपका 3c दोनों सेटिस्फाई कर गया। दैट मीन्स आपको आपके मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल गया। तो करना क्या था हमको, फर्स्ट वाले इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया है ना हमने, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करना था, और सेकेंड वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना था, मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। तो व्हाट इज माई आंसर गाइस, मेरा आंसर क्या होता है यहाँ पे 61 इंटू 5 माइनस 111 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 305 माइनस 222 इज 83। सो 83 मस्ट बी माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका एक अप्रोच होता है जो नॉर्मली वैल्यूज में दिख जाता है थोड़ा हिट एंड ट्रायल करने पे, क्योंकि अगर आप फर्स्ट से ऊपर से अगर नीचे सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो आपको फर्स्ट टाइम में दिख गया कि भाई तुम्हारा ये ए के लिए तो करेंगे बट बी सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो तुम्हारा ये आगे करके फायदा यहाँ पे भी नहीं है आपका, इसको 5 का मल्टीपल बनाओ, इसको 3 का मल्टीपल बनाओ, ऊपर करोगे देखो ऊपर में एक बार में दिख गया, राइट। अब अगर नहीं दिखे तो इसका नॉर्मल अप्रोच क्या था वो भी हमें आना चाहिए, ठीक है। सो नॉर्मल अप्रोच टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इज, देखो लेट मी टेल यू दिस इज मेथड 2 फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो मेथड 2 बेसिकली क्या होता है ऐसे क्वेश्चन का, द क्वेश्चन वाज, एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ वापस से। द क्वेश्चन वाज 5a प्लस 7b प्लस 11c
इज इक्वल टू 111 और 3a प्लस 4b प्लस 5c इज इक्वल टू 61, है ना। अब मुझे ना इससे इन दोनों के फॉर्म से मेरे को चाहिए क्या कि 5a प्लस 6b, हाँ 5a प्लस 6b प्लस 3c की वैल्यू क्या होगी, मेरे को ये चाहिए था। तो आई कैन गेट दिस राइट, मैं आराम से इसको ले सकता हूँ बिना किसी इश्यू के। ओके देखो, तो मैं क्या करूँगा ना यहाँ पे, मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं मिल रहा था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले x से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। व्हाट आई डू हियर, आई मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट इक्वेशन बाय x एंड आई मल्टीप्लाई दिस सेकंड इक्वेशन बाय y। मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे क्या पता है कि 5 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करके और 3 इंटू वाई मल्टीप्लाई करके मेरे को 5 चाहिए। तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 5, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। और 7 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करके और 4 इंटू वाई मल्टीप्लाई करके मेरे को आपका ये 6 चाहिए, दिस इज माई सेकंड इक्वेशन। अब आपके पास दो वेरिएबल है, डोंट राइट थर्ड वन, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों को सॉल्व करो पहले आप। तो आप पहले इनको पैसा, मैंने क्या किया कि फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से और सेकंड को मल्टीप्लाई किया 3 से और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो y कैंसिल हो गया। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे 20x आ गया, सॉरी 20x यहाँ पे माइनस 21 इज माइनस x और 20 माइनस 20 माइनस 18, दिस इज 18 राइट, दैट इज 2। सो दैट मीन्स x इक्वल टू -2। मैं यहाँ पे x को रखूंगा -2, तो y कितना आ जाएगा आपका, y विल बी 5। तो मुझे यह मिल गया ना। सो आई गॉट माई मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये, देखो यहाँ पे आपका वही आया था, आपका x इक्वल टू -2 आया था, y इक्वल टू 5 आया था। आई गॉट माई आंसर राइट एंड आई गेट माई आंसर इज 83, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और चीज यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि आप ना, जैसे आपने यहाँ पे दो वेरिएबल को लेके सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अभी आपको दिखा कि x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5 है, अभी इस स्टेप के बाद भी जो आपका आंसर है ना वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ सकता है, ठीक है। इट इज पॉसिबल राइट, ये पॉसिबल है कि इतना करने के बाद भी आपका आंसर क्या हो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आया। तो उसके लिए हम लोग को ना कॉशियस रहना पड़ता है। हम क्या चेक करते हैं कि जब हमने यहाँ पे x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5 चेक किया, तो हमने इन दो वेरिएबल के लिए चेक किया था, तो यहां तो सेटिस्फाई करना ही करेगा ऑब्वियसली राइट। आप चेक करोगे तो x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5, x को -2 और y को 5, इसको ना थर्ड के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब 11 इंटू -2 इज -22 एंड दिस इज 25, तो आपका 3 से सेटिस्फाई कर गया, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई कि हमारा ये परफेक्ट है हमारा, ठीक है ना। बट मान लो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता कि 5a प्लस 6b प्लस 10c की वैल्यू क्या होती, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाता हमारा आंसर, CBD कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि हम यहाँ अगर ये ना क्योंकि ये केस क्या है, ये केस क्या है, 2 वेरिएबल और 3 इक्वेशन का केस है, सॉरी हाँ 2 वेरिएबल और 3 इक्वेशन का केस है, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। हमारा केस क्या है, 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल का केस है, मतलब आपके पास इक्वेशन 2 ही है और वेरिएबल 3 है। तो अगर आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करना है और 3 वेरिएबल हैं, तो हमें क्या पता है कि 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल, यू कैन सॉल्व इट। बट यहाँ पे इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारा आंसर CBD भी हो जाता है। तो ये पर्टिकुलरली किसी यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3 ही होना पड़ेगा, हाँ तभी आंसर आएगा। अदरवाइज 5a प्लस 6b प्लस 10c आपका आंसर हो जाता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। 5a प्लस 6b प्लस 4c आपका आंसर हो जाता CBD, है ना। तो इन सारे केस में हमारा आंसर क्या, तो CBD हो जाता, सिर्फ यहाँ पे 3 और 3 ही सेटिस्फाई करता, ठीक है। तो ये भी हमें चेक करना पड़ता है। सो टिल लास्ट मोमेंट वी नीड टू चेक दैट कि हमारा आंसर CBD है या नहीं है, ठीक है। थैंक यू गाइस, विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो और कॉन्सेप्ट्स।